आसपास की। आपकी मशीन लर्निंग भी आएगी, वो सब भी आएगी, सब कुछ करेगा। बैंकिंग सेक्टर कहीं नहीं जा रहा है, बैंक को हिलाना बहुत मुश्किल है। और ये इन्हें कहा जाता है मोनोलिथिक्स। तो ये जावा कहीं, मतलब जावा की जॉब रहेगी। ठीक है। ओके। तो ये थी लैंग्वेजेस की कहानी, कि जावा तक हम कैसे आए। जावा ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और वो सब क्या प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जावा पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीख जाएंगे इसमें। ठीक है। हम लोग ऊप्स की बात करेंगे, ऊप्स की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। ऊप्स क्या होता है क्या नहीं होता है सब एकदम बाद में करेंगे, और एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है। अभी अब जैसे जावा सीखनी है, तो जावा कहाँ सीखनी है। तो बेसिक तरीका जो स्टार्टिंग तरीका वो होता है कि भाई कि डाउनलोड करो जावा को। ठीक है। इंस्टॉल करो, फिर रन करो। फिर इसमें आपको दो चीजें रन करनी पड़ेंगी, क्या, जेडीके, सॉरी, इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जेडीके, और जेडीके के साथ ही जेआरई भी हो जाएगा। उसके बाद कोई ना कोई आईडी। तो हमें ये सब नहीं करना है। हम करेंगे जावा सिंपल और सिंपल वेब ब्राउजर में, क्रोम में। कैसे करेंगे अब मैं वो दिखा देता हूँ। तो हम लोग जावा को पुराने तरीके से नहीं करेंगे, हम उसे वेब ब्राउजर में इंस्टॉल करके सीधे यूज करेंगे। इंस्टॉल हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली वेबसाइट खोलनी है। ये वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, कि ये 1-2 घंटे का काम अपने आप में, 1 घंटे का तो अपने आप में है। बेसिकली सब कुछ चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद मशीन हो ना हो, कहीं पर गए तो ब्राउजर रहता है, तो ब्राउजर आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें जावा अपने प्रोग्राम रन करना है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि ये है वेबसाइट का नाम, REPL इट, रेपल इट, replit.com भी हो गया है। ठीक है। मैं इसमें साइन आउट कर लेता हूँ बस। ये है वेबसाइट REPL इट। ये आपको बना बनाया एक सिस्टम, जिस पर सारे टूल्स पहले से इंस्टॉल्ड है, वो सारे आ जाए। करना क्या है, यहाँ पर जाके बस साइन अप करना है। साइन अप करो, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड डालो, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट कर जब एक बार बन जाए अकाउंट, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है। ठीक है। फेसबुक गूगल इन सबसे भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं जैसे गिटहब से लॉगिन करता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन होने के बाद एक ऐसा डैशबोर्ड सा आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टार्ट के लिए लेफ्ट में क्रिएट है। ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग क्रिएट करेंगे। आप कितने भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, सारी लैंग्वेजेस जिसमें भी काम करना है। हमें किसमें करना है, जावा में। तो हम जावा में करेंगे, तो ये जावा के बहुत सारे आ जाएंगे। पहले वाला कर लेंगे बस, सिंपल जावा। ठीक है। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं अब दे देता हूँ जावा क्लास 1। ठीक है। जो भी आप फाइल का नाम, मतलब इस फोल्डर का, इस प्रोजेक्ट का नाम देना चाहो। तो क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ से जावा सेलेक्ट करनी है, टाइटल देना है जावा क्लास 1, और बस यहाँ पर क्रिएट रेपल कर देना है। ये पीछे बैकग्राउंड में अपना एनवायरनमेंट बनाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सब कुछ कर दो। ठीक है। और ये आपको एक फाइल दे देगा यहाँ पर, main.java। और यहाँ पर कंसोल और शेल मिल जाएगी। ये सब क्या होती है ये सब बाद में देखेंगे। बट बेसिकली आपको एक एडिटर मिल जाएगा ब्राउजर में ही, कोड लिखने के लिए। ठीक है। इसमें आप अपना कोड लिखो। कोड लिखने के बाद यहाँ पर बटन दबा दो, रन। जैसे ही रन दबाएंगे, ये बैकग्राउंड में आपकी फाइल रन करने लगेगा। ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने खाली कोड लिखा और यहाँ पर रन दबा दिया। अभी ये रन ही हो रहा है जब तक ये स्टॉप वापस से रन वापस ना आ जाए। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट आ गया है, हेलो वर्ल्ड, जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो जो चीज हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखी थी, वो चीज हमारे पास आउटपुट में यहाँ आ गई। ठीक है। अब यहीं पर हम अंदर कुछ काम करेंगे और देखेंगे यहाँ पर आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जावा का सबसे बेसिक प्रोग्राम है। कुछ लोग इसे टेस्ट लिखते हैं, कुछ लोग इसे मेन लिखते हैं, कुछ लोग जो चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, कि क्या चीज लिख सकते हैं वो सब हम देखेंगे। बट अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए सबसे सिंपल जो काम करना है, इतना रटना है, क्लास मेन, करली ब्रेसेस ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कर पैरेंथेसिस ओपन, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, आर्स,
पैरेंथेसिस क्लोज, फिर से करली ब्रेसेस ओपन, इसके बीच में हम अपना कुछ कोड लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करना है। जितने ब्रैकेट ओपन हुए उतने ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना है, इतना रटना है, क्या लिखा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब डिस्कस करेंगे हम लोग, कि हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है, हर एक ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, हर एक ब्रैकेट का डिफरेंट मतलब होता है, हर एक वर्ड का डिफरेंट मतलब होता है, बट ज्यादा वर्ड्स है नहीं, 35-40 वर्ड्स होंगे अलग अलग। ठीक है, तो वो सारे याद कर लेंगे। अभी के लिए ये स्ट्रक्चर याद कर लेना कि क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन, बस। सारा कोड जो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, बाद में इसके बाहर भी लिखेंगे, अभी के लिए शुरुआत की 10-15 क्लासेस में हम लोग इसके अंदर ही लिखेंगे, इसके बाहर नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे इसी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये अपने आप सेव भी कर देता है, मेरे ख्याल देखो मैंने डिलीट किया तो मैं फिर से लिख देता हूँ कुछ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर जाएगा मेरा हेलो लखनऊ। मैंने ये चेंज कर दिया है, अब अगर मैं वापस से रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास इस बार हेलो लखनऊ प्रिंट होना चाहिए, हेलो लखनऊ प्रिंट। ये क्या है, ये क्यों है, तो अभी क्लिक क्यों नहीं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रट के अपने बीच पेज में इतनी जगह छोड़नी है कि आप इसके बीच में कोड लिख सकते, क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, और ये अपने आप सेव भी कर देता है, सेव भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत के लिए क्या करो, क्लास वन इसको रिनेम कर दो, जैसे क्लास वन डॉट जावा। ठीक है, बट अभी रिनेम ना करना क्योंकि वो दूसरी दिक्कत ले आएगा, अभी के लिए मेन ही रखे रहने देना, वो मैं बताऊंगा कि रीनेम करने से क्या दिक्कत आएगी और कैसे ठीक होगा, बट मेन चीज यही है, repelit.com। ठीक है, इसको मैं चैट में शेयर कर देता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा मैं। इस पे जाकर अकाउंट बनाना है, इस पे जाकर, और मन ग्रुप में करे डाल तो, देना। हाँ ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप डाल दूंगा। और बस ये कर लेना कि एक दो पन्ने में ये जो लाइन है, ये खाली इसको 10-15 बार लिखिए। ये पूरा 6 तक। हाँ 6 तक। ठीक। मतलब ये क्योंकि हर जगह ये यूज होगा, तो इसे रट ही लो, तो लिख लोगे तो एक बार आदत पड़ जाएगी, उसके बाद टाइप भी करके देख लेना क्या है, मतलब कैसे लिखता है, कहाँ कहाँ पर ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट भूल जाते हैं कहाँ पर ब्रैकेट रहता है, बस ये लिखना है। और उसके बाद जो भी हम कोडिंग करेंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक ओके। है, ये ठीक है। ओके। ठीक ठीक ठीक। और जैसे ही रेपलिट में मेन डॉट प्लस एक जावा का एनवायरनमेंट बनाओगे, वैसे ही अपने आप ये फाइल आ जाएगी, तो अगर खोल के भी देखना है तो खोल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है, और क्या, और इसके बाद फिर हम लोग इंटीजर इंटीजर तो कल से ही शुरू करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और क्या बता सकता हूँ मैं इसमें, जावा में, अच्छा जावा में कंसोल है, शेल है। ठीक है, शेल की एक्सेस बाद में ही करनी है, ये सब करनी है। डेटाबेस भी मेरा इसी में मिल जाएगा, तो बाद में आगे की प्रोसेस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी है, सब कुछ हो जाएगा। ये एक बार देख लेते हैं, तो मैं उसमें कुछ डिस्कस कर लेता हूँ जावा फीचर्स करके। अभी इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन है, तो खैर हम यहीं से उठा लेते हैं। इसको मैं पूछ सकता हूँ, मैं एनोटेट कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। कुछ मेजर फीचर्स हैं, ऐसे कोई पूछता नहीं है, ये एकदम बेसिक इंटरव्यू जब कोई फ्रेशर होता है तब पूछता है, बट मतलब एक्सपीरियंस में नहीं पूछता है। बट जावा के कुछ फीचर्स हैं, क्या फीचर है, सिंपल है। सिंपल कैसे है कि जो लिखा है, जो एरर मैसेज आया है, लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा तिकड़म नहीं बढ़ानी है, इंग्लिश की तरह लिखते चले जाओ। ठीक है, मेथड का नाम, फर्स्ट किसी भी चीज का नाम आप इंग्लिश की तरह लिखते चले जाओ, आपको वर्ड्स आने चाहिए, आप बस आराम से लिखते चले जाओगे, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहीं पर एस्ट्रिक लगाना हो, कहीं पर कीवर्ड सिंपल है, स्ट्रक्ट जैसे सी 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 प्लस में स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट आ जाता है, जावा में ये सब नहीं है, जावा में सिर्फ एक है क्लास, एक और आता है इंटरफेस,
ठीक है, तो खाली आपको ये सब कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करने हैं, सी की तरह टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और मतलब सी तो पहली लैंग्वेज होनी भी नहीं चाहिए सीखने के लिए, पहली लैंग्वेज या तो जावा या फिर पाइथन का। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये फोकस मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। थोड़े से अंतर आए हैं कि जावा किस लिए फेमस हुई है। जो मेन रीजन था फेमस होने का वो था गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो यार वो बाद में आते हैं अभी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अच्छा ये चीज बहुत बोली जाती है कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाकी लैंग्वेजेस भी थी कुछ, उस टाइम पर नहीं थी, अभी तो काफी हो गई है। बट पहले ये था जावा का, आपको जावा को एक बार लिखो कोड और वो कहीं पर भी चला दो। ठीक है। बाकी सबका क्या था, आपको मशीन पे कोड लिख, आपने एक कंप्यूटर के लिए कोड लिखा, दूसरे कंप्यूटर पे कोड नहीं चलेगा। जावा ने ये दिक्कत सॉल्व कर दी थी, कैसे दिक्कत करती थी देख लेते हैं अभी। पोर्टेबल यही है, एक बार लिखो दूसरी जगह दे दो, क्योंकि ये कहीं पर भी चल सकता है, तो पोर्टेबल है मतलब कि किसी भी मशीन पे चल जाएगा। इसीलिए माइक्रोवेव ओवेन्स, एटीएम मशीन्स, एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड तो अभी आया, जो पुराने जावा के फोन आते थे नोकिया वो किया के, सब जगह जावा ही चलती, रोबस्ट है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सी बंदूक है, सी प्लस प्लस बंदूक से खुद को गोली मारने से रोकती है, लेकिन जब मारती है तो खोपड़ी फोड़ देती है। जावा इनसे रोक देती है, जावा आपको गलतियां करने से रोक देती है, जो काम सी प्लस प्लस में नहीं होता है। सिक्योर है, अब सिक्योर इसलिए है, अच्छा ये सिक्योर है इसलिए बैंकिंग में यूज होता है, इसका कोई रीजन नहीं। उसका रीजन और भी है कि थोड़ी स्टेबल है, बट एक जावा को रिजॉल्व करने का तरीका होता है। सिक्योर के ऊपर अभी बात करते हैं, सिक्योर और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे होता है। इंटरप्रेटेड है, ठीक है। अब कहीं पर भी पूछो, मतलब हर जगह ये लिखा रहेगा इंटरप्रेटेड है। और एक लैंग्वेज होती है कंपाइल टाइम लैंग्वेज, कंपाइल्ड है। ठीक है, जैसे सी सी प्लस प्लस कैसी है, ये कंपाइल्ड है। जावा इंटरप्रेटेड है, बट ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। जावा भी पहले कंपाइल होती है उसके बाद इंटरप्रेटेड होती है, और ये मल्टी थ्रेडिंग है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे जब हम लोग जावा के कोर्स में जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इस पे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट पे और इंटरप्रेटेड पर, इसका क्या मतलब, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी सब हमारे पास धीरे धीरे आएंगे अदर फीचर्स। हाँ स्क्रीन शेयर, फिर से मैं जा रहा हूँ अपने नोटबुक पर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंसर्ट स्पेस। कहाँ चली गई स्पेस। अच्छा, तो अभी देखो कि जब हम लोगों ने ये देखा कि कंप्यूटर में क्या समझ में आता है, वन या जीरो, हमने सिंपल करने के लिए उसे क्या किया, एक असेंबली लैंग्वेज बनाई जिसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह के हमने वर्ड्स लिख दिए, छोटे छोटे वर्ड्स। ठीक है, बट बीच में हमारे पास क्या था, एक असेंबलर था। ठीक है, ये इसको किस में कन्वर्ट करता था, वन या जीरो में, और इसको आपको दे देता था मशीन को। अब जैसे जैसे हम लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करते गए, हम सी प्लस प्लस हमारे लिए ज्यादा आसान है, कंप्यूटर के लिए नहीं है, तो इनके लिए भी ये दिक्कत थी कि अगर मैं सी का प्रोग्राम लिखूं तो मुझे बीच में एक प्रोग्राम लिखना पड़ता था जो इसको कन्वर्ट करे किसमें, वन या जीरो में, मशीन को यूज करने, क्योंकि मशीन को तो यही समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग करते थे कंपाइलर। ठीक है, अब कंपाइलर भी कंपाइल करता है असेंबली में, असेंबली को कन्वर्ट करता है असेंबलर, मतलब एक्चुअली में देखोगे तो फ्लो ये है। ठीक है, बट ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं भाई हम अपना प्रोग्राम सी में लिखते हैं, वो कंपाइलर उसे कंपाइल करके वन जीरो में कन्वर्ट करके मशीन को दे देता है। अब हुआ क्या, जावा ने क्या चेंज किया, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी 1980-90 के दशक में, वो ये दिक्कत थी कि ये जो मशीन है ना, ये हर मशीन डिफरेंट है। कहीं पर ऐड इंक्लूडेड था, कहीं पर ऐड नहीं था, वहां पर उसका नाम था एडिशन, जो उन्होंने छोटा वर्ड कन्वर्ट किया था। ठीक है, कहीं पर उन्होंने इसे सिंपल कन्वर्ट कर दिया था एडी में। ठीक है, कहीं पर सब को लिखते थे सब, और कहीं पर लिखते थे सब ट्रैक्ट।
तो हर मशीन के साथ ये डिफरेंट रहता था। तभी उस टाइम आईबीएम और एक डेल्फी के नहीं, डेल्फी तो उसकी थी, डेक के कंप्यूटर आते थे, डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सबके मशीनें अलग होती थी, उन सब मशीनों में अलग अलग नाम होते थे इनके। तो अगर आपको कंपाइल कर कर इसमें बदलना है तो आपको हर मशीन के हिसाब से अलग तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि आपने प्रोग्राम एक बार लिखा और वो प्रोग्राम आप किसी भी मशीन पे जाकर चला दो। हाँ, सिमिलर मशीन है, जैसे डेक 11 मशीन है, तो अगर आप डेक 11 पे लिखा हुआ प्रोग्राम जाकर डेक 11 पर ही चलाओगे तो वो चलेगा, मतलब किसी दूसरे दोस्त की मशीन। लेकिन अगर आपने डेक 11 में प्रोग्राम लिखा है, आप इसे बदल के जाकर किसी और पे चलाओगे तो नहीं चलेगा। इसकी दिक्कत क्या होगी कि जो डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो बना रहे हैं डेक 11 पर, बट जो रन कर रहे हैं बैंक, वो मान लो रन कर रहे हैं डेक 10 पर। तो आपने बनाया इस पे जाकर दिक्कत चली गई, दिक्कत हो जाएगी। या फिर आईबीएम की मशीन आती थी, आपने आईबीएम के कंप्यूटर पर रन किया, नहीं चलेगा। तो ये काफी बड़ी दिक्कत थी। इसका उन्होंने सोल्यूशन लेकर आया कि नहीं भाई, हर मशीन में ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको फिक्स रखो, ठीक है। बट उसमें भी फिर कुछ और लफड़े थे कि कुछ वर्जन सपोर्ट करता था, कुछ नहीं सपोर्ट करता था। तो जावा ने क्या कहा, जावा ने इसमें एक स्टेप ऐड कर दिया। बोला ये आपकी मशीन है, ठीक है, और ये आपका कोड है, ठीक है, और यहां पर मैं एक डाल देता हूं अपनी मशीन, जेवीएम, ठीक है, और कंपाइलर, कंपाइलर। अभी तक क्या था, कोड जाता था, कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता था, वो कोड जाकर मशीन पे रन होता था। इसने कहा कि बीच में मैं मशीन डाल देता हूँ, इसका नाम है जेवीएम। जेवीएम का क्या मतलब होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ये कोई असली का कंप्यूटर नहीं था, ये बस एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। इसने कहा कि ये जेवीएम मैं बनाऊंगा। मतलब कौन, जावा वाले बनाएंगे। तो उस टाइम जो कंपनी थी वो थी सन, सन बनाएगी, ठीक है? और इसने कहा कि आप जो कोड लिख रहे हो, आपको ये नहीं सोचना है वो किस मशीन पे चलेगा। पहले सोचना पड़ता था ना कि वो डेक 10 पे चलेगा कि आईबीएम पे चलेगा कि डॉस एक्स पे चलेगा, किस पे चलेगा। उसने कहा कि आपका जो कोड होगा वो हमेशा और हमेशा जेवीएम पर ही रन होगा। उसने बस ये बोल दिया, उसने कहा आपको सोचना नहीं है कहां पर चलेगा, वो हमेशा जेवीएम पर ही चलेगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी कि कहीं पर इंस्ट्रक्शंस है कहीं पर इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। क्योंकि अब हमारे, अब सबको पता है कि मैं जावा में कोड लिखूंगा तो वो सिर्फ जेवीएम में चलेगा या जावा वर्चुअल मशीन में चलेगा, किसी और मशीन पे नहीं चलेगा, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया तो लोगों की ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इन्होंने इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि भाई आखिरी में कोड तो चलाना है कंप्यूटर पर ही ना, आखिरी में कोड तो चलेगा जो ओरिजिनल मशीन थी ना। तो इन्होंने कहा ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जेवीएम लिखेंगे। हम आईबीएम के लिए अलग जेवीएम बनाएंगे, डेक के लिए अलग जेवीएम बनाएंगे, कोई और कंप्यूटर कंप्यूटर कंपनी होगी उसके लिए अलग जेवीएम बनाएंगे, माइक्रोवेव के लिए अलग बनाएंगे, एटीएम के लिए अलग बनाएंगे, सबके लिए अलग अलग बनाएंगे। लेकिन जो कोड लिख रहा है उसको मतलब नहीं है कि वो कहां पर चल रहा है, उसके लिए कोड वाले के लिए टारगेट सिर्फ जेवीएम है, ठीक है। जैसे ये बोल दें कि आप ड्राइवर हो, तो आपको ड्राइविंग करनी आती है। अब मैं पीछे बैकग्राउंड में चाहे मैं उसका इंजन जोड़ दूं ट्रक से, चाहे मैं उसका इंजन जोड़ दूं ओला से, चाहे मैं उसका इंजन जोड़ दूं कार से, ठीक है। आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है, आपके लिए जो इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब कि आपको जो यूज करना है वो सिंपल है, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील, हैंड ब्रेक, मतलब जो भी चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें हैं। अगर आपके पास सिर्फ ये है, अगर आपको ये चलाना आता है तो आप ट्रक भी चला लोगे, आप गाड़ी भी चला लोगे, आप बाइक भी चला लोगे, ठीक है। तो हमको क्या सीखना है, मतलब सन वालों ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, बोला कि आपके लिए
मशीन हमेशा एक रहे, हमारे लिए अलग होगी बट हम आपके लिए अलग रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि अब कोडर्स को बार बार डिफरेंट मशीन के लिए कंपाइल करने की जरूरत नहीं। वो सिंपल अपना कोड एक बार कंपाइल करते और वो कोड जाकर कहां पर चलता, जेवीएम में चलता। जेवीएम इंटरनली अपने तरीके से उसे ओरिजिनल मशीन पे चला। ठीक है, जेवीएम इंटरनल तरीके से उसे अपनी मशीन पे चलाता, लेकिन जो कोडर था उसके लिए अब सिर्फ एक ही बार कोड सीखना पड़ गया कि भाई एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ। और इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने से जावा काफी फेमस हो गई। बट ये प्रॉब्लम कुछ और लोगों ने भी सॉल्व करी थी इस वर्चुअल मशीन वाली से। बट जावा ने उसमें एक चीज और दे दी थी, जीसी, गार्बेज कलेक्टर। इसे गार्बेज कलेक्टर के ऊपर बात करेंगे बाद में। बट इससे क्या हुआ, इससे जो सी प्लस प्लस की दिक्कत थी कि आप अगर गलती से अपने बंदूक मार लोगे तो सर फट जाएगा, उसने उस बंदूक की पावर ही कम कर दी कि आप अपने को नहीं मार सकते, दूसरे को जाके मार सकते। तो जो जावा कहते हैं ना, जावा पोर्टेबल है। जावा क्यों पोर्टेबल है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? अगर असली में देखो तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, हर मशीन के लिए जेवीएम अलग है। बट जो डेवलपर है उसके लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अब उसको सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी तक रास्ता सीधा था, कोड लिखा, कंपाइल किया, मशीन पे चल गया। अब रास्ते में एक स्टेप और आ गया। इसकी वजह से क्या हो गया, जावा स्लो हो गई। इसीलिए कहते हैं कि सी सी प्लस प्लस बहुत फास्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है असेंबली में, असेंबली से कन्वर्ट होती है उसमें। जावा में बीच में 25 रास्ते आते हैं, मतलब 25 स्टॉप्स आते हैं, इसलिए जावा स्लो है। और क्योंकि जावा डायरेक्ट आपकी इंटरेक्ट नहीं कर रही ओरिजिनल मशीन से, बीच में एक इंटरफेस है, बीच में एक दलाल है जो बात करके कहेगा कि ठीक है लाओ मैं चला के दिखाता हूं, इसलिए ये स्लो है। बीच में काफी कंपाइलर आए हैं जो उन्होंने ठीक कर दिया है, तो फास्ट है। बट सी सी प्लस ये टक्कर का भी नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्टेप और आ जाता है। हाँ ठीक है, मतलब ये जो था कि जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेट, तो इंटरप्रेट क्या होता है, कंपाइल पहले क्या होता था, कंपाइल करना क्या करना होता था कि आपने प्रोग्राम लिखा, सी में लिखा मान लो, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, असेंबली में। ठीक है, तो ये होता था वन वन गो में, एक बार में आपने प्रोग्राम इनपुट किया और पूरा का पूरा प्रोग्राम आउटपुट होकर आ गया। मान लो उसमें कुछ एरर्स हैं, ठीक है, तो सारी एरर्स एक साथ लिस्ट हो जाएगी एक बार में। इंटरप्रेटेड क्या होता था कि आपने प्रोग्राम दिया, कन्वर्ट तो उसे भी असेंबली में करना है, लेकिन पहले वो एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, देखेगा कोई एरर है, अगर एरर है तो एरर यहीं फेंक देगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा, एरर है, अगर उसने पहली लाइन में ही एरर फेंक दी तो दूसरी लाइन तक तो जाएगा ही नहीं, बट अगर पहली में नहीं है तो दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर चौथी करेगा, ऐसे करके एक एक करेगा। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस होते हैं लैंग्वेजेस में। अभी आज के टाइम में सब कंपाइल और इंटरप्रेटेड भी है, दोनों होती हैं। जावा कैसे काम करती है, जावा दोनों है। जावा क्या है, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड। होता क्या है जावा में, आपकी जो फाइल होती है, ठीक है, मान लो ये आपका प्रोग्राम है डॉट जावा, ठीक है, ये होता है पहले कंपाइल, कंपाइल होकर इसका एक आउटपुट आता है बाइट कोड में। ठीक है, ये जो बाइट कोड होता है ये जाके रन होता है कहां पर, जेवीएम में। बट ये जब रन होता है तब ये लाइन बाय लाइन रन होता है, तो ये क्या हो गया, इंटरप्रेटेड। तो जावा कैसी है, जावा दोनों है, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड। एक पार्ट में कंपाइल होती है, दूसरे पार्ट में इंटरप्रेट। क्यों होती है उसके रीजन अलग है, वो बाद में बात करेंगे। बट अभी कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर कहीं बोले कि भाई जावा कंपाइल्ड है कि इंटरप्रेटेड है, जावा दोनों है। और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो कैसे है, क्योंकि ये बीच में जेवीएम का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो पहले जो दिक्कत थी कि आपकी हर मशीन के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग थे, हर मशीन के लिए जो शॉर्टकट्स बनाए थे असेंबली के वो अलग थे,
इसलिए वो कंपाइल नहीं हो पाते थे, आपको हर मशीन के हिसाब से कंपाइल करना पड़ता था। बट जावा ने कहा कि आपके लिए आपका कोड जेवीएम पे ही चलेगा, हम चाहे पीछे जैसे चलाएं। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल से थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, उसके कोडिंग कैसे शुरू करनी है। ठीक है। ठीक है, मैं रखता हूँ।